वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम एक कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, वो है विद और बाय के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे बाय का यूज़ करें और कहाँ पे विद का। हम एक सेंटेंस देखते हैं जैसे आई राइट विद अ पेन। इसी सेंटेंस को अगर हम बाय के साथ लिखें जैसे आई राइट बाय अ पेन, अब ये दोनों सेंटेंसेस एक जैसे हैं तो कैसे पता चले कि विद वाला सेंटेंस सही है या बाय वाला। बाय और विद दोनों ही सवाल का जवाब देते हैं, यानी कैसे या हाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय के बारे में और समझते हैं कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। बाय का सबसे ज्यादा यूज कम्युनिकेशन में किया जाता है, जैसे मैं तुमसे फोन पर राब्ता करूंगा। जब हम किसी चीज के जरिए किसी से राब्ता करते हैं तो उस चीज के साथ हम बाय का यूज करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में फोन के साथ राब्ते की बात हो रही है तो फोन के साथ हम बाय का यूज करेंगे। इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आई विल कॉन्टैक्ट यू बाय फोन। आई विल कॉन्टैक्ट यू बाय फोन। इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस हो, मैं तुम्हें ईमेल के जरिए पैगाम दूंगा, तो अब किसके साथ बाय आएगा? ईमेल के साथ। आई विल मैसेज यू बाय ईमेल। मैंने उसे खत के जरिए बताया। किसके जरिए? खत के, तो खत के साथ हम यूज करेंगे बाय का। आई टोल्ड हिम बाय लेटर। मैंने उसे खत के जरिए बताया। आई टोल्ड हिम बाय लेटर। यानी हम ये कह सकते हैं बाय प्लस कम्युनिकेशन, यानी फोन, ईमेल, लेटर वगैरह, तो इनके साथ यूज होगा बाय का। अब बाय का दूसरा यूज देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मैं गाड़ी से वहां गया। किसके जरिए? गाड़ी के जरिए, तो गाड़ी के साथ आ जाएगा बाय। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज़ें होंगी, बस, कार या बाइक वगैरह, तो उनके साथ हम बाय का यूज़ करेंगे। मैं गाड़ी से वहाँ गया। आई वेंट देयर बाय कार। मैं गाड़ी से वहाँ गया। अब ये देखें, सेंटेंस हमारा पास्ट में था तो इसमें हमने गो की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, वेंट का। आई वेंट देयर बाय कार। वो बस से स्कूल जाते हैं। वो बस से स्कूल जाते हैं। ये ज्यादा लोगों की बात है, एक से ज्यादा लोगों की बात होगी तो हम दे का यूज करेंगे वो के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा दे गो टू स्कूल बाय बस। बाय बस, बस के साथ हमने बाय का यूज किया है। मैं मोटरसाइकिल पर आया। किस पर? मोटरसाइकिल पर, तो मोटरसाइकिल के साथ हम बाय का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट क्या है, क्योंकि वो आ चुका है, गुजरे हुए वक्त की बात है, तो हम इसमें कम की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, केम। मैं मोटरसाइकिल पर आया। आई केम बाय मोटरसाइकिल, या बाइक भी कह सकते हैं, आई केम बाय बाइक। एक बात हमेशा याद रखिए, ए या फिर दी का यूज हम नहीं करेंगे बाय के साथ। जब बाय का यूज हो जाएगा तो हम, अक्सर लोग ये भी बोलते हैं ना, बाय अ बस, बाय द कार। तो जब बाय का यूज होगा तो फिर हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, सिंपल हम लिखेंगे बाय कार, बाय बस, या जो भी हमने ट्रांसपोर्टेशन की नाउन यूज करनी होगी हम वो करेंगे। बाय का तीसरा यूज हम अक्सर तब करते हैं जब हमें किसी को अपने काम करने का तरीका बताना होगा, ये काम मैंने किस तरीके से किया, तो तब हम बाय का यूज करते हैं। इसका रूल कुछ इस तरह से होता है, बाय प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज होती है वर्ब की बाय के साथ। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं, जैसे मैं सेहतमंद रहता हूँ वर्जिश करके। अब एक तरीका बताया जा रहा है सेहतमंद रहने का, वर्जिश का तरीका, तो वर्जिश के साथ हम बाय का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक तरीका बताया जा रहा है सेहतमंद रहने का, तो तरीके के साथ हम बाय का यूज करेंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे, आई स्टे हेल्दी बाय एक्सरसाइजिंग। क्योंकि वर्ब के साथ हमने आईएनजी का यूज करना है, आईएनजी वाली फॉर्म यूज करनी है बाय के साथ। तो इस तरह सेंटेंस होगा, आई स्टे हेल्दी बाय एक्सरसाइजिंग। मैं इम्तिहान की तैयारी करता हूँ नोट्स पढ़कर। इस सेंटेंस में भी एक तरीका बताया गया है कि मैं ना इम्तिहान की तैयारी किस तरीके से करता हूँ। तो इस तरीके को बताने के लिए हम बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आई प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स बाय रीडिंग नोट्स। रीड के साथ हमने आईएनजी यूज किया। आई प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स बाय रीडिंग नोट्स। मैंने इंग्लिश सीखी वीडियो देखकर। आई लर्नड इंग्लिश बाय वाचिंग वीडियो। आई लर्नड इंग्लिश बाय वाचिंग वीडियो।
आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि बाय का यूज़ हम किन सेंटेंसेस में करते हैं और किन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। अब बात कर लेते हैं विद के बारे में। विद का यूज़ हम ज़्यादातर 2 जगह पर करते हैं। पहला है पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे मैंने हाथ से इशारा किया। अब हाथ से इशारा किया तो इसके लिए हम विद का यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। जब पार्ट्स ऑफ बॉडी का ज़िक्र होगा कि ये पैगाम या ये काम मैंने हाथ के इशारे से किया या आँख के इशारे से किया, तो हम फिर विद का यूज़ करेंगे, फिर बाय का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई पॉइंटेड विद माई हैंड, आई पॉइंटेड विद माई हैंड, मैंने हाथ से इशारा किया। मैंने आँखों से देखा, आई सा विद माई आईज़, आई सा विद माई आईज़। इसी तरह अगर हमें बोलना हो कि मैंने दिमाग से सोचा, किसके साथ? दिमाग के साथ, तो दिमाग के साथ हमने सोचने के लिए यूज़ करना है विद का। तो ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे थिंक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी थॉट। आई थॉट विद माई ब्रेन, मैंने दिमाग से सोचा। आई थॉट विद माई ब्रेन। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की कि विद का यूज़ अब दूसरे तरीके में कौन सा है? टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मैंने छुरी से सेब काटा। आप देखिए सेब किस चीज़ से काटा है? छुरी से। तो छुरी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जब भी इस तरह की चीज़ों का ज़िक्र होगा तो उनके साथ हम विद का यूज़ करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, आई कट द एप्पल विद अ नाइफ। आई कट द एप्पल विद अ नाइफ, मैंने कलम से लिखा। मैंने कलम से लिखा। अब इस सेंटेंस में कलम का जिक्र हो रहा है, तो कलम के साथ हम विद का यूज करेंगे। आई रोट विद अ पेन, मैंने कलम से लिखा। आई रोट विद अ पेन। मैंने झाड़ू से फर्श साफ किया। अब यहाँ भी एक कोई चीज़ का जिक्र है जिसके साथ वो काम किया जा रहा है, तो उस चीज़ के साथ हम विद का यूज करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, टूल्स भी हो सकते हैं। जब भी इस तरह की चीज़ों का ज़िक्र होगा तो हम विद का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आई क्लीन द फ्लोर विद अ ब्रूम। आई क्लीन द फ्लोर विद अ ब्रूम। इसी तरह अगर हमें बोलना हो कि मैंने मोबाइल से तस्वीर ली, तो हम बोलेंगे आई टुक अ पिक्चर विद माई फोन। आई टुक अ पिक्चर विद माई फोन। याद रखिए विद हमेशा तब आएगा जब आप किसी आले, टूल या जिस्म के हिस्से से कोई काम कर रहे हों। चले अब चंद जुमले मैं बोलती हूँ, आप सोचिए कि बाय आएगा इनमें या विद आएगा। मैंने दोस्त को ईमेल भेजी। आई सेंड माई फ्रेंड अ मैसेज ईमेल। ईमेल से पहले क्या वर्ड यूज होगा, बाय या विद? सोचिए, इसमें क्या यूज होगा? बाय। मैंने कांटे से खाना खाया। मैंने कांटे से खाना खाया। आई एट फूड आ फ्रॉक। फ्रॉक के साथ हम क्या यूज करेंगे? विद का। मैं लाहौर बस के जरिए गया। आई वेंट टू लाहौर बस। बस के साथ क्या आएगा? बाय। बाय बस। मैं ये वाले लास्ट वाले 2 सेंटेंस आप खुद कीजिएगा, इनका मैं नहीं बताऊंगी कि इनके साथ विद आएगा या बाय। मैंने अपने दोस्त को हाथ से इशारा किया। आई वेव टू माई फ्रेंड माई हैंड। माई हैंड के साथ क्या यूज होगा, विद या फिर बाय? मैंने किताब पढ़कर सीखा। आई लर्नड रीडिंग अ बुक। अब बुक रीडिंग के साथ हम क्या यूज करेंगे, बाय या विद? इन दोनों सेंटेंसेस के आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।